हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं ऐसे 10 साइन के बारे में, वार्निंग साइन के बारे में, जिनसे आपको पता चल सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। दोस्तों हम कोलेस्ट्रॉल की बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों? ये एक मात्र ऐसा कंपोनेंट है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है? साइलेंट किलर इसको इसलिए कहा जाता है कि इसके कोई भी सिम्टम आपको तब तक नहीं दिखाई देते हैं जब तक ये पूरी तरीके से आपकी आर्टरीज यानी कि जो नसें हैं उनको डैमेज या ब्लॉक कर देता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें साइन को समझने से पहले कोलेस्ट्रॉल को समझने की ज़रूरत है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। दोस्तों मैं आपको अभी लेटेस्ट 2 केसेस बताता हूँ। पहला मेरे ऑफिस के अंदर एक लड़का था, मतलब 40 के आसपास उसकी एज होगी। तो उसको एक सीवियर हार्ट अटैक आया है और ऑफिस के अंदर ही सुबह 10 या 10:30 बजे ही उसकी डेथ हो गई है। और अभी मेरा एक फ्रेंड जो मेरे साथ जिम जाता था, मतलब हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में से एक दोस्त था, उसकी भी एज 40 के आसपास ही रही होगी। उसको भी रात को हार्ट अटैक आया और रात में नींद में ही उसको हार्ट अटैक आया। और उससे पहले उसको कोई सिम्टम्स नहीं थे क्योंकि वो डेली जिम में जा रहा था हमारे साथ। और जिस दिन उसको हार्ट अटैक आया उस सुबह भी वो जिम में गया, लेकिन वो जिम से वापसी आ गया था, मतलब वर्कआउट नहीं किया, वो घर आ गया था। तो दोस्तों इसीलिए इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल आपको सबसे पहले जो है हार्ट अटैक देता है। दोस्तों अगर आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल है तो ये चांसेस हैं कि आपको हार्ट अटैक आएगा ही आएगा। और हाई कोलेस्ट्रॉल आपको कोई सिम्टम नहीं देता है तो ये सीधा आपको हार्ट अटैक देगा। तो ये 2 लेटेस्ट केस मैं बता रहा हूँ, 1 वीक भी नहीं हुआ है। जो मेरा फ्रेंड है, जो दोस्त है, जो ग्रुप दोस्त है, उसकी डेथ को और 1-1.5-2 महीने हो गए हैं जो ऑफिस में डेथ हुई थी। दोस्तों अगर ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया में हार्ट रेट की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है और उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल। और हाई कोलेस्ट्रॉल का मेजर कारण है हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल। तो हार्ट अटैक के बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल के 10 ऐसे सिग्नल यहाँ मैं बताऊंगा जिनको देख के आपको समझ जाना चाहिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। और साथ ही दोस्तों आपको किसी डॉक्टर के पास जाके अपना हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों हाई कोलेस्ट्रॉल आपको कोई सिम्टम नहीं देगा, ये सीधा आपको हार्ट अटैक देगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। दोस्तों कोलेस्ट्रॉल एक वसा होता है, एक प्रकार का वसा होता है। जैसे फैट होता है वैसे ही ये हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है। ये पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, सेल्स के अंदर ये पाया जाता है। इसका बेसिकली इस्तेमाल होता है विटामिन डी, कुछ हार्मोन और ऐसे पदार्थों का निर्माण करने के लिए जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, कोलेस्ट्रॉल हाई कैसे होता है वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। वो डाइट से होता है, कुछ लाइफस्टाइल हमारी ख़राब रहती है उससे होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है तो ये आपकी आर्टरी यानी खून की जो नसें हैं उनकी साइड के अंदर जमना शुरू हो जाएगा। और जब ये आपकी आर्टरीज के साइड में जमना शुरू हो जाएगा तो उन आर्टरीज के बीच से खून को पास होने में प्रॉब्लम होगी। और हमारा जो दिल होता है दोस्तों उसका काम होता है पूरी बॉडी के अंदर खून को पंप करना। तो अब आप समझिए कि आपकी जो ये पाइपलाइन है, आपके अंदर जो नसें हैं ये पाइपलाइन है। अब इसके अंदर कहीं भी ब्लॉकेज बनेगा तो जो मोटर है, मोटर कौन है? मोटर है आपका हार्ट। अब मोटर को पंप करना है, मोटर पंप करती रहेगी, बीच में ब्लॉकेज है तो क्या होगा? वो होगा मोटर फेलियर या फिर मैं कहूँ हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए वो साइन जिससे आपको पता चल जाए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। तो हाई कोलेस्ट्रॉल का दोस्तों सबसे पहला जो साइन होता है वो होता है चेस्ट पेन। अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, दबाव महसूस हो रहा है, भारीपन महसूस हो रहा है, तो ये पहला संकेत हो सकता है कि आपकी आर्टरीज ब्लॉक है, यानी कि आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज बन चुका है। अगर आपको हार्ट में या हार्ट के आसपास छाती में पेन महसूस हो रहा है तो इमीडिएट आपको जो है किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरे नंबर का जो साइन है दोस्तों वो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। अब शॉर्टनेस ब्रीदिंग का मतलब है कि आपको खिंचकर सांस आना।
जब आपकी चेस्ट में भारीपन महसूस होगा तो उसके साथ ही आपको हो सकता है कि सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस हो, थोड़ा खींच के सांस आए। अगर आपको ऐसा भी महसूस हो रहा है तो भी आपको इमीडिएट किसी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह से, अगर डॉक्टर आपको बोलता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना है तो आप ज़रूर चेकअप करा लीजिए। हमारे अंदर दोस्तों दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एचडीएल और एक होता है एलडीएल। एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होता है कि हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है बीमारियों से लड़ने में, खाना पचाने में, कुछ हार्मोन्स को बैलेंस करने में, मिनरल्स और विटामिन्स को मेंटेन करने में। तो इसकी हमें ज़रूरत होती है। लेकिन एलडीएल, अगर आपका एलडीएल हाई है तो इसका मतलब है कि ये आपको अंदर से डैमेज कर रहा है, आपकी सेल्स को भी डैमेज करेगा और आपकी आर्टरीज को भी ब्लॉक करेगा। दोस्तों यहाँ जो मैं तीसरा साइन आपको बताने वाला हूँ वो है नमनेस, यानी कि सुन्न। कभी कभी आपको सोते हुए हाथ में झंझनाहट महसूस हो रही है, बैठे बैठे आपके पैर सो जा रहे हैं, सुन्न हो जा रहे हैं, तो ये एक साइन हो सकता है कि आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लड सही से ट्रैवल नहीं हो रहा है। तब भी आपको दोस्तों इस केस में डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। इमीडिएट का मतलब ये है कि अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास चले ही जाइए, ठीक है। अगले दिन चले जाइए, पर चले जाइए। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम हो रही है तो काफ़ी समय से हो रही होगी, ऐसा नहीं है कि एक दिन आज ही हुई है, हफ्ता 10 दिन महीना ये हो रही होगी आपको। अगर आपको ये हो रही है तो झंझनाहट महसूस हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो है आपकी नसों के अंदर दौड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उन वॉल से, जो नसों की वॉल है, उनसे टकरा रहा है, जिसकी वजह से आपको नमनेस, सुन्नपन ये महसूस हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। दोस्तों चौथे नंबर का जो साइन है उसको बोलते हैं ज़ेस्थाइलमा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी आंखों के आसपास येलो टाइप का फैट जो है जमा होना शुरू हो जाता है। स्पेशली आपकी जो ये पलकें हैं इसके आसपास आपको छोटा कुछ जमा हुआ दिखेगा, तो वो येलो कलर का होगा। तो ये एक हाई कोलेस्ट्रॉल का साइन है। अगर ये आपको दिखाई दे रहा है तो आपको तुरंत जो है डॉक्टर को चेक करा लेना चाहिए। पांचवा दोस्तों जो साइन है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर हाई का मतलब क्या है कि आपकी जो नसें हैं उनके नसों के अंदर जो खून दौड़ रहा है उसका इतना प्रेशर हो गया है कि वो वॉल, जो नसों की वॉल है, उसकी तरफ एक्सपेंशन कर रहा है, यानी कि उस पर लोड पड़ रहा है। अगर ऐसा है, हाई ब्लड प्रेशर आपको हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। और हाई ब्लड प्रेशर आपको रहता है तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर की, इमीडिएट डॉक्टर को आप दिखाएं। हाई ब्लड प्रेशर भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है हाई कोलेस्ट्रॉल का। इसके साथ ही दोस्तों छठा नंबर का जो सिम्टम है वो है नेक पेन। आपको गर्दन में नेक पेन होता है, या यहाँ से चलते हुए ये सर में दर्द होता है, इधर से चलते हुए सर में दर्द होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। तो अगर आपको ये महसूस होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ की जो इसके ऊपर की आर्टरीज है वो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉक है। जब भी आपकी नसों में दर्द होगा, कहीं भी किसी भी पार्ट में नसों में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है। और ब्लॉकेज कई कारणों से हो सकता है। सबसे पहला होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से। दूसरा हो सकता है कि आपका जो ब्लड हो उसके अंदर विटामिन के ज़्यादा हो। कुछ लोगों का खून गाढ़ा होता है तो उस कारण से भी खून का थक्का भी जम सकता है। तो लेकिन अगर आपको ये सब होता है, आपको इधर सर में दर्द या गर्दन में दर्द महसूस होता है, तो ये एक साइन हो सकता है हाई कोलेस्ट्रॉल का, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 7वें नंबर के साइन की। 7वें नंबर का साइन है कि अगर आपको हमेशा थकावट रहती है, लेजीनेस रहता है, थकावट रहती है, मतलब शरीर थका हुआ रहता है, तो ये भी एक साइन हो सकता है। हो सकता है कि आपकी बॉडी में सही से न्यूट्रिएंट ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, और न्यूट्रिएंट सही से ट्रैवल इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका ब्लड ही सही से ट्रैवल नहीं कर पा रहा है। और सारे न्यूट्रिएंट जब आप खाना खाते हैं वो जाते हैं ब्लड में, और ब्लड जो है उनको पूरी बॉडी में पहुंचाता है जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है, हमारे सेल्स तक। तो अगर आपको हमेशा ही ऐसा थकावट रहती है, कभी कभार तो काम की वजह से हो रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हमेशा ऐसा रहता है तो भी हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो, तो भी आप एक बार चेक करा लीजिए। 8वें नंबर का दोस्तों यहाँ पे साइन है वो है स्वोलन एंकल्स। इसका मतलब कि आपके जो टकने हैं, टकने वाला एरिया, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है। आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा। अगर ये भी आपको दिख रहा है तो भी आपको जो है
डॉक्टर की जरूरत है। ये भी एक सिम्टम है कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है। दोस्तों यहाँ जो 9 नंबर का साइन है वो है ब्लर विजन। अब ब्लर विजन का मतलब है कि धुंधला दिखाई देना। दोस्तों हमारे हर बॉडी पार्ट को, हर ऑर्गन को प्रॉपर ब्लड की ज़रूरत होती है, यानी कि जिस भी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा, ब्लड का आना जाना सही से नहीं होगा, तो वो पार्ट आपका सही से काम नहीं करेगा। तो अगर आपका आर्टरीज, नसें, उनके अंदर कोई ब्लॉकेज बन गया है तो हो सकता है कि आपकी आइज तक भी ब्लड सही से ट्रैवल ना कर रहा हो। तो ऐसे केस में भी आपको जब लगे कि एकदम से नज़र कमज़ोर होती जा रही है तो भी आप जो है एक बार कोलेस्ट्रॉल आपको चेकअप करा लीजिए, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 10th नंबर के, लास्ट नंबर के साइन की। तो वो साइन है आपको चलती दफ़े पैरों में दर्द महसूस होना, पेन वाइल वॉकिंग। तो जब आप चलते हैं तो आपको पैरों में दर्द महसूस होता है। पैरों में दर्द महसूस क्यों होता है कि आपकी जो नसें हैं, पैरों की नसें हैं, उनके अंदर ब्लॉकेज बन चुका है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी पैरों की नसें, ठीक है, स्पेशली लेफ्ट लेग की, अगर वो फूली हुई है तो आप समझ जाइए कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है और आपकी बॉडी के अंदर ब्लॉकेज बन चुका है, ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। तो आपको डॉक्टर से मिलना है और डॉक्टर को ये समस्या बतानी है। अब डॉक्टर क्या करेगा, आपको 2 चीज़ें करेगा। सबसे पहले तो आपको ऐसी डाइट बताएगा, ऐसा खाना बताएगा या ऐसी मेडिसिन देगा जिसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल जो है मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों वो आपको ब्लड थिनर यानी कि ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे कि आपका ब्लड पतला हो जाए। तीसरा, आपकी जो आर्टरीज हैं, नसें हैं, उसके अंदर जो ब्लॉकेज बन गया है उसको साफ करने में मदद करे। दोस्तों एक सप्लीमेंट यूज़ होता है, हम लोग करते थे पहले, जिम में करते हैं, तो वो होता है आर्जिनाइन और उसके साथ ही होता है एक सिट्रुलिन। दोनों ही एक काम करते हैं लेकिन बेस्ट होते हैं। मुझे बेस्ट लगता है सिट्रुलिन। सिट्रुलिन नाम का जो सप्लीमेंट है उसका काम यही है कि वो आपकी आर्टरीज यानी कि आपकी आर्टरीज के अंदर जो भी कुछ जमा है उसको निकाल देता है और ब्लड वेसल्स का साइज बढ़ा देता है। तो लोग दोस्तों उसको कटिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं ताकि आपकी नसें पंप होके दिखाई दे, लेकिन उनको शायद पता ना हो कि वो पंप क्यों करता है। वो पंप इसलिए करता है कि पहले तो आपकी आर्टरीज को साफ कर देता है, उसमें जो भी जमा है कचरा या ब्लड या क्लोटिंग या फैट या कोलेस्ट्रॉल वो सब साफ कर देगा और उसके साथ ही दोस्तों आपकी ब्लड के वेसल का साइज यानी कि उनको चौड़ा कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड अच्छे से ट्रैवल हो पाएगा और आपकी जो हार्ट प्रॉब्लम है वो एकदम बेस्ट हो जाएगी। लेकिन एक लिमिट में ही उसको यूज़ करना होता है। तो उसके लिए हम कोई अलग वीडियो बनाएंगे, बाकी आप गूगल पे सर्च करके या फिर किसी यूट्यूब वीडियो देख के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिट्रुलिन का और L-आर्जिनाइन का। L-आर्जिनाइन पाउडर फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है, तो जिम वगैरह में लोग यूज़ करते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को दोस्तों रिसर्च के बगैर नहीं यूज़ करना है। मैं बता रहा हूँ या कोई भी आपको बता रहा है, सबसे पहले आपका काम है रिसर्च करना। गूगल आपके पास है, रिसर्च करिए। आज के टाइम में सबके पास ChatGPT है, थोड़ा सा डाल के वहाँ पे पढ़ लीजिए। बिना पढ़े अपने आप से पढ़ने की आदत डालिए। बिना पढ़े आपको कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी। हालांकि दोस्तों मैं भी बहुत ही ऑथेंटिक चीज़ बताता हूँ, वो बताता हूँ जो मैं यूज़ कर चुका हूँ, कि जिसके बारे में मैं इन डेप्थ पढ़ चुका हूँ। मैं पढ़ने के बाद ही, रिसर्च करने के बाद ही वीडियो में कुछ बोलता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बोलता हूँ। फिर भी दोस्तों आपको भी एक आदत डालनी चाहिए कि आप भी थोड़ा सा 5 मिनट का ही सही, पर 5 मिनट का रिसर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए कि भाई हाँ ये बात ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा वीडियो और ये साइन भी आपको याद रहे होंगे। और याद ना रहे तो दोस्तों आप जो है इनको पेन से लिख के रख लीजिए और आप देखिए कि आपको ये सिम्टम दिख रहे हैं या फैमिली मेम्बर में किसी को ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपको फैमिली मेम्बर में किसी को भी ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो भी आपको उनको डॉक्टर के ले जाने की ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आपको काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार। बाकी बने रहें ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।